फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ सावन की भी आप सबको ढेरों शुभकामनाएँ। हमारे उत्तराखंड में यानी कि पहाड़ियों के सावन जो है वो 16 तारीख से शुरू हो गए हैं। संक्रांत के बाद हम लोगों के सावन शुरू हो जाते हैं, इसीलिए मैंने हरे रंग की चूड़ियाँ भी डाल ली हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इससे रिगार्डिंग कि मैम आपने चूड़ियाँ नहीं हाथों में पहनी है। जो लोग उत्तराखंड के हैं वो लोग स्पेशली मैसेज कर रहे थे, तो आज मैंने आप सबके लिए और आप सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए डाल ली हैं हरी हरी चूड़ियाँ। इसी के साथ पहला सोमवार भी परसों आने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने लोग सोमवार के फास्टिंग करते हैं। तो चलिए आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, मैं ना कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लगातार बसंती के कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी। वैसे तो बसंती के ऊपर एलिगेशन की जो प्रक्रिया है ना वो पिछले साल भर से ख़त्म नहीं हो रही है। वो चाहे अपने कंटेंट में कुछ दिखाए चाहे ना दिखाए, चाहे कितनी भी क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन फिर भी उसके कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ ली जाती हैं जिसके आरोप उसके ऊपर लग जाते हैं। एक होता है कि किसी व्लॉग को देख के क्रिटिसाइज़ करना और एक होता है किसी के ऊपर आरोप लगा देना। ऐसे ही पहले तो दीपक जी का आरोप उसके ऊपर लगाया गया, उसके बाद ललिता रवीना की शादी का आरोप उस पर लगाया गया, फिर गोलू के भाग जाने का आरोप लगाया गया, उसके बाद ना जाने कितने आरोप, और उन आरोपों का कई बार बसंती ने जवाब भी दिया है, कई बार उसने इग्नोर भी कर दिया है। अब थोड़े दिन पहले उन्होंने बिहारी माँ के चैनल के बारे में बताया था कि बिहारी माँ का चैनल खुल गया है और अब बिहारी माँ के चैनल से रिगार्डिंग कुछ सिलेक्टेड लोगों ने उनके पीछे पड़ना शुरू कर दिया है कि कहाँ है बिहारी माँ का चैनल, क्यों वो चैनल नहीं चला रही, क्यों उनके चैनल के बारे में नहीं बता रही हैं, तुम्हारा कंटेंट ना ख़राब हो जाए इसीलिए तुमने ऐसा किया, तुम उनका चैनल नहीं चलाने देना चाहती है, ये है वो है, मतलब अलाना फलाना ढिमकाना, जितनी बातें कर सकते हैं उनके कमेंट सेक्शन में उनकी बातें करनी शुरू कर दी। आप वीडियो देख रहे हो बसंती का, आप बात कर रहे हो बिहारी माँ की। सबसे पहली बात कि अगर बसंती के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ होती तो वो कभी ये बताती ही नहीं कि बिहारी माँ चैनल खोलने वाली है, जबकि उसको खुद भी पता है कि अगर बिहारी माँ का चैनल खुलता है तो डेफिनेटली व्यूज़ भी डिवाइड होंगे और कंटेंट भी कट हो जाएगा। अभी बसंती के पास कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, वो अपनी वही डेली रूटीन दिखाती है जिसे देख देख के कभी सब्सक्राइबर बोर भी हो जाते हैं, लेकिन उसके पास और चीज़ें भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है, वो और ना कहीं जा सकती है ना वो और कुछ कर सकती है। फिर भी अपने एंड पे वो जितना क्रिएटिव करने की कोशिश कर सकती है वो उतना करती है। उसके बाद भी उन्होंने बिहारी माँ के चैनल के बारे में अपनी वीडियो के माध्यम से जिक्र किया। यहाँ पे कोई भी व्लॉगर दूसरे व्लॉगर का नाम लेते हुए बिना 100 बार सोचता है कि अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो गलती से मैंने उसका फ्री में कहीं प्रमोशन ना कर दिया हो। उन्होंने फिर भी अपनी वीडियो में बिहारी माँ का नाम लेते हुए सपोर्ट किया, लेकिन अब हर चीज़ की जिम्मेदारी बसंती की नहीं बनती है। बसंती को खुद का अपना चैनल मैनेज करना नहीं आता है तो वो बिहारी माँ के चैनल को मैनेज करने की जिम्मेदारी कैसे ले लेगी। जब तक यहाँ पे गोलू था तब तक बातें कुछ और थी, लेकिन अब तो गोलू भी यहाँ पे नहीं है, जैसे तैसे वो लोग अपना ही चैनल मैनेज कर पाते हैं। गोल्डी भी कितना कम व्लॉग में दिखती है क्योंकि उसका भी स्कूल होता है, पढ़ाई होती होगी, होमवर्क होता होगा, घर के भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो वो करती होगी, बाहर के काम हैं ज़्यादातर, तो वो खुद भी व्लॉग में इतना कम देखने को मिलती है। कभी कभी होता है कि वो कमेंट्स के रिप्लाई कर देती है। आप जानते हैं कि बसंती जी को पढ़ना नहीं आता, तो एडिटिंग करना, व्लॉग बनाना, ये सब चीज़ें उनको नहीं आती, तो ये सब चीज़ें कौन हैंडल करता होगा, वो खुद तो करती नहीं होंगी। सेम सिचुएशन बिहारी माँ के साथ भी है कि अगर उन्होंने चैनल खोल भी दिया और बसंती ने उनका चैनल प्रमोट कर भी दिया तो उसके आगे की जिम्मेदारी बसंती की नहीं बनती है, उसके आगे की जिम्मेदारी बिहारी माँ की है कि अगर वो इंटरेस्टेड होंगी तो वो वीडियो बनाएंगी, नहीं होंगी तो वो नहीं बनाएंगी। इसमें बसंती ने सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर थोड़ी ले ली है। व्लॉगिंग के लिए आप सिर्फ एक बार किसी को प्रमोट कर सकते हो, बाकी सामने वाले के अंदर खुद का पैशन होना चाहिए कि उसे व्लॉग बनाने हैं, वो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे व्लॉग बनाने हैं, कहाँ से एडिट करवाने हैं, कैसे कराने हैं। इसमें बसंती की जिम्मेदारी नहीं बनती है। जो खुद किसी और पर डिपेंड है वो दूसरे की जिम्मेदारी कैसे ले लेगी। तो इस तरीके के कमेंट्स जब मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े तो मुझे लगा यार इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, इतनी समझदार ऑडियंस है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि बसंती खुद डिपेंड है अपने चैनल को लेके, तो वो बिहारी माँ के चैनल को लेके कैसे जिम्मेदारी ले सकती है। जितना उससे हो सकता था उतनी उसने बात करी, अब वो नहीं बना पा रही हैं व्लॉग,
व्लॉग या नहीं करना चाह रही हैं आगे काम, ये बिहारी माँ की अपनी खुद की चॉइस है। इसमें ना तो बसंती उन्हें फोर्स कर सकती है और ना ही उनका काम वो कर सकती है, क्योंकि उसे खुद भी वो काम नहीं आता है। वो खुद अपने चैनल की छोटी छोटी चीज़ों को लेके और लोगों पर डिपेंड है ना। तो प्लीज़ इस तरीके से ना किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रेशर में आपने डाल दिया, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। वो किस बात की जवाबदेही, मतलब उसकी किस बात की जवाबदेही? उसकी जवाबदेही अपने चैनल से रिगार्डिंग है। वो दूसरे की लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले सकती है, खुद नहीं ये सब चीज़ें बोल सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के किसी को भी प्रेशर किया कीजिए। उसके बाद बात करें अनीता जी के व्लॉग की, तो फाइनली अनीता जी की जो झोपड़ी है, जो छत है, वो ऊपर उठ गई है और बहुत फास्टली उन्होंने काम करा है अपने घर का। वैसे काम करने में ना अनीता जी से कई ज़्यादा तेज जो है वो लाला जी हैं। उन्होंने इतना झटपट सारे काम करे, इतनी साफ़ सफाई करी और साथ में लकी, मैं मान गई, मतलब दोनों के दोनों ने इतनी जल्दी सब कुछ साफ़ सफाई करी। वहीं पर मैं बस ये देख रही थी कि अनीता जी क्या करते हैं, अनीता जी क्या करते हैं। पर मुझे लगता है कि अनीता जी का काम सिर्फ व्लॉगिंग तक ही है, बाकी पूरी जिम्मेदारियां उनके घर के बाकी लोगों ने संभाली हुई है। खासकर लाला जी और लक्की दोनों ने बहुत मेहनत करी है। उस झोपड़ी को वापस से रिपेयर करवाने से लेकर, सफाई से लेकर, झाड़ झकाड़ जितनी साफ़ करनी थी, उन सब में उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। लक्की ने और लाला जी ने हैंडपम्प तक उन्होंने घर पर ठीक करा है, जो देख के ये तो लगा कि मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में बिलीव करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें नेगेटिव कमेंट्स की, तो उससे अभी भी अनीता जी काफ़ी परेशान हैं। वो ये भी कह रही थी कि व्लॉग करने का मेरा मन नहीं करता, दिल नहीं करता, क्योंकि व्लॉग देखने के बाद लोग व्लॉग से रिलेटेड कमेंट कम और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कमेंट उनको ज़्यादा करते हैं। और ये पिछले बहुत टाइम से उनके साथ हो रहा है। अब क्योंकि घर में बवाल तो मचा ही है, कंट्रोवर्सी भी हो ही रही है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, आए दिन एक नए स्टेटमेंट सामने आते हैं, आए दिन एक नए कॉमेंट सामने आते हैं, आए दिन एक नई बात से खुलासा होता है। तो फिर ऑडियंस ना व्लॉग देखने के बजाय इस चीज़ का इंतज़ार करती है कि नया व्लॉग आएगा और उसमें हम लोग कमेंट करेंगे अपने पर्सनल। व्लॉग से रिलेटेड कोई भी कमेंट नहीं करता, सिर्फ कि अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं जो उनको निकालते हैं। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। तो इस चीज़ से अनीता जी काफ़ी दिनों से परेशान तो हो रही है, दिक्कत तो हो रही है। अब सोशल मीडिया की लाइफ ही ऐसी होती है कि आप चाहकर भी अपने हिसाब से इन चीज़ों को बंद नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि शुरू अपने हिसाब से करते, लेकिन ख़त्म ऑडियंस अपने हिसाब से करती है। आप बोल बोल के परेशान हो जाओगे, लेकिन ऑडियंस अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है। जब उन्हें चुप होना होगा वो तभी चुप होंगे, क्योंकि गांव आने के बाद सवाल ना ज़्यादा शुरू हो गए, क्योंकि गांव आने के बाद ना जिक्र ज़्यादा शुरू हो गया। जैसे कि कल खाना खाते वक्त मैं देख रही थी कि व्लॉगिंग के दौरान अनीता जी ललित को याद कर रही थी, खाने की थाली लगा रही थी, तो उन्हें ललित की याद आई है। होता ही है, खाने के वक्त ज़्यादा याद आती, क्योंकि जब परिवार साथ में बैठ के खाता है तो एक माँ के 3 बच्चे, तो माँ अपने तीनों बच्चों के लिए जब थाली लगाती तो उसको 3 थाली लगाने की आदत होती है। और जैसे एक थाली मिसिंग होती है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चे का नाम भी मुँह से निकल जाता है, ये भी भूल जाता है इंसान कि वो अभी मेरे साथ नहीं है। तो माँ के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो वही वो भी बता रही थी अपना कि खाना डालते हुए उन्हें याद आ रही थी कि ललित के लिए मुझे खाना डालने की आदत थी, तो मुझे उसकी याद आ रही। वहीं पर ललित और रवीना दोनों ही अपने पेरेंट्स को टाइम टू टाइम याद करते रहते हैं। वो भी अपने हिसाब से अपनी घर गृहस्थी की बहुत अच्छे से शुरुआत कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करने की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में देखा कि जगन्नाथ जी का बहुत अच्छा भोज तैयार किया था रवीना ने, बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें पैक भी करी, उसके बाद देने के लिए भी गए। तो वो अपने हिसाब से ललित को बहुत अच्छी डायरेक्शन में ले जा रही है। एक वाइफ होने के नाते आपको अगर भगवान के ऊपर बिलीव करना सिखा रही है, भगवान की प्रार्थना करना सिखा रही है, तो ये बहुत अच्छी है। एक अच्छा पार्टनर मिलना ना लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आजकल की मॉडर्न जनरेशन में लोग भगवान को भूलना पूजना भूल गए हैं। आज के मॉडर्न दुनिया में ना लोग भगवान पे बिलीव करना भूल गए हैं, भगवान को पूछना भूल गए हैं, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना जो है भूल गए हैं। लेकिन वहाँ पे अगर लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपको आपकी रूट से भी जोड़ के रखे, आपको अपने धर्म कर्म से भी जोड़ के रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आपके अंदर ये सारे गुण भी होने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस जगह जन्मे हैं, जिस धर्म में जन्मे हैं, उसके प्रति भी हमारी ईमानदारी और उसके प्रति भी हमारा धर्म कर्म बनता है। तो यहाँ पे रवीना एक
एक वाइफ होने का बहुत अच्छे से धर्म निभा रही है। वो अपने पति को वो सब चीज़ें करवा रही है जो उसके अंदर हैं। इन्हीं को कहते हैं एक्सचेंज करना। कुछ अच्छी चीज़ें ललित के अंदर होंगी जो वो रवीना को पास ऑन करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें रवीना के अंदर होंगी जो वो ललित को पास ऑन करेंगे, और इसी तरीके से घर गृहस्थी चलती है। तो फिलहाल दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं व्लॉग्स में। हम यही कामना करते हैं कि इनकी खुशी हमेशा ऐसी ही रहे और फैमिली वालों के साथ इनके जो मनमुटाव हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएं। बस ख़त्म तभी हो पाएंगे जब दोनों एक दूसरे को ताना मारना छोड़ देंगे या एक दूसरे की गलतियां गिननी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर गलती गिनने पे आए तो फिर कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप अच्छाइयाँ गिनोगे तो शायद आप बुराइयों को भूल जाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत ये करनी चाहिए कि गलतियाँ भूल के अच्छाइयों पे ध्यान दो कि अच्छा क्या कर रही है वो लड़की आपके लिए, या अच्छे कैसे हैं ललित के पेरेंट्स आपके लिए। अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा जल्दी से गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बाकी ये सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब ये फैमिली एक साथ देखने को मिलेगी। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रवीना कभी उनके साथ रही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े हैं जहाँ पे लोगों ने बोला है कि मुंबई के टाइम पे रवीना उनके साथ रह के आई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी के बाद रवीना कभी उस घर में गई नहीं है या उनके बीच में रही नहीं है। वो उनके बीच में रह के आई है, अपना एक एक्सपीरियंस लेके आई है और अपना एक एक्सपीरियंस दे के आई है। और शायद उसी के बाद इन लोगों ने एक डिसीज़न लिया होगा कि शायद साथ में रहना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा होगा, चीज़ें मैच नहीं कर रही होंगी, तो उससे ये डिसीज़न लिया होगा कि पास रह के कले कले इससे अच्छा है कि थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें भर जाएंगी, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, वापस से क्लोज़ आ जाएंगे, वापस से एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। तो कभी कभी पास आने के लिए ना कुछ टाइम की टेम्पररी दूरियां ज़रूरी होती हैं, और ये दूरियां ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत लोगों ने जो है ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि जब साथ में रह के नहीं बनी तो बहुत प्यार से थोड़ा सा दूरी बना ली, और जब दूरी के बाद वो लोग साथ आए तो हमेशा के लिए साथ हो गए। तो ये होता है अक्सर, और इस फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। तो देखिए ये फॉर्मूला ज़रूर वर्कआउट करेगा इन द एंड। तो ये मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो था आप सबके लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। बाकी अगर कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके दिमाग में कोई थॉट्स हैं, आपको लगता है कि इस पॉइंट पर बात होनी चाहिए, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर भी बात करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को राधे राधे।